बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, होप यू ऑल आर गुड। आज मैं आपको क्लास 11th केमिस्ट्री मॉर्निंग पेपर 2026 के एमसीक्यूज के आंसर्स और पेपर का कंप्लीट रिव्यू दूंगा। बच्चों ध्यान से देखिएगा। आपको सबसे पहले एमसीक्यूज जो हैं ये स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे। एक छोटी सी बात कि मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने पूरी बुक के केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग और शॉर्ट जो है वो बताए थे और मार्क भी किए थे। अल्हम्दुलिल्लाह 90% जो क्वेश्चंस हैं मॉर्निंग और इवनिंग दोनों पेपर के अंदर वो उन्हीं क्वेश्चंस में से आए हैं। मैं साथ साथ जो क्वेश्चंस आएंगे मैं वो बताऊंगा भी आपको कि ये क्वेश्चंस वहां से आए हैं। अगर आप इसी तरह की मजीद वीडियोस में मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर जरूर क्लिक करें और अपने दोस्तों के साथ बच्चों ये वीडियो जरूर शेयर किया करें ताकि उनका भी फायदा हो जाए। चलिए सबसे पहले देखिएगा। आपको एमसीक्यू नजर आ रहा है। नंबर ऑफ एटम्स इन 8 ग्राम ऑफ हीलियम आर ऑप्शन नंबर बी यानी 1.204 इंटू 10 रेज टू द पावर 24। ऑप्शन बी इज करेक्ट। उसके बाद है द एरिया अंडर बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व रिप्रेजेंट्स सी यानी टोटल नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। which factor does not affect the rate of reaction? Obviously option number D, color of the reactants. Question number 4 देखें। bromine has higher electron affinity than potassium due to nuclear charge. Option C. Question number 5, an exothermic reaction has delta H always negative. Option C. अब देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 6। the molar volume concept is applicable mainly to gases. Question number 7. Which major product is produced या formed when propene reacts with concentrated HBr? Option A is correct. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। Which of the following compounds will produce a silver mirror in tolerance test? Option number D ethanol is correct. Question number 9 देखिए बच्चों। Free radical substitution occurs in always alkane. According to Vesper theory, the shape of CH4 is tetrahedral. Option number C is correct. Question number 11 देखिए। Which of the following reaction is possible? Obviously, option number C is correct. F2 plus 2KBr plus 2KF plus Br2. Question number 12 देखिएगा बच्चों। The pH value of an aqueous solution of CH3COONA will be pH is greater than 7। याद रखिएगा ये इसका करेक्ट आंसर है। amines are always basic in nature। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, conversion of ethanol into ethanoic acid is an example of the oxidation reaction। obviously option number B is correct। question number 15 देखें। which product is formed by reduction of propanone with NaBH4? option number B is correct। London forces occurs in covalent molecules। अच्छा लास्ट क्वेश्चन, लास्ट एमसीक्यू। इन द iodoform test the yellow colored product formed is option number D is correct, CHI3। ये थे बच्चों आपके मॉर्निंग पेपर के एमसीक्यूज। होप कि आपको आइडिया हो गया होगा और आपको पता चल गया होगा कि आपके कौन कौन से आंसर जो हैं वो ठीक हैं। अब मैं आपको दिखाता हूं बच्चों सब्जेक्टिव पार्ट। सब्जेक्टिव पार्ट देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 आपको स्क्रीन पे इस टाइम नजर आ रहा होगा। अच्छा क्वेश्चन नंबर 2 ये थोड़ा सा ब्लरी है, ठीक है। जो सोल्यूशन है वो मैं आपको साथ साथ दिखाऊंगा और उसके ऊपर क्वेश्चंस भी लिखे होंगे। इसमें जो एक क्वेश्चन है ना वो मैं आपको बता देता हूँ। ये देख लें क्वेश्चन नंबर 4। ये जो है ना ये आप वैल्यू याद रखें। नेगेटिव ऑफ 395.2 किलो जूल पर मोल और ये है नेगेटिव ऑफ 198.2। इन दोनों का डिफरेंस लेना है आपने, ये याद रखें। इसमें था क्या, कैलकुलेट डेल्टा एच ऑफ द रिएक्शन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। ये बेसिकली हेस लॉ का ये क्वेश्चन है। बस ये एक क्वेश्चन है। मैं आपको रिमेनिंग नीचे वाले भी क्वेश्चन दिखा देता हूँ, आप इनको भी एक दफा देख लीजिए। ये आपके रिमेनिंग क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 टू क्वेश्चन नंबर 9, ये आप देख लीजिए। इसके बाद आप देख लीजिए बच्चों ये लास्ट 10 टू 13 ये आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं। अच्छा अब अगर आप पहले लॉन्ग देखना चाहते हैं वो भी दिखा देता हूँ, या पहले अगर आप इसका सोल्यूशन देखना चाहते हैं मैं आपको पहले इसका सोल्यूशन भी दिखा देता हूँ। अब मैं आपको वापस स्क्रीन पे लेके जाता हूँ जहां पे इसका सोल्यूशन जो सा ये पड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 थोड़ा सा देख लीजिए। ये देखें, राइट 3 इक्वेशन शोइंग रिएक्शन ऑफ दी क्लोराइड्स विद वाटर। और मैंने जो वीडियो बच्चों अपलोड की थी उसके अंदर मैंने एग्जैक्टली यही क्वेश्चन जो सा वो मेंशन किया था। रिएक्शन विद क्लोराइड जो से ये बहुत ही ज़्यादा जो है ये इंपॉर्टेंट होते हैं, इसको आपने करना है। और अल्हम्दुलिल्लाह पहला क्वेश्चन ही जो सा ये एग्जाम में आया हुआ है। चलें अब आप देखिएगा इसका सोल्यूशन। ये अब आपको सोल्यूशन भी नजर आ रहा है। पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 सब्जेक्टिव पार्ट। इसमें अगर आप देखते हैं तो NaCl प्लस H2O
नो हाइड्रोलिसिस अगर ये न्यूट्रल सोल्यूशन होता है। उसके बाद जो दूसरा NH4Cl प्लस H2O ये उसका सोल्यूशन देख लीजिए, AlCl3 प्लस 3H2O इसका सोल्यूशन और इसका रिएक्शन भी आप देख लीजिए, इसकी हाइड्रोलिसिस यानी। इसका जो क्लोज चॉइस के साथ क्वेश्चन था वो था कंपेयर करने थे आपने S एंड P ऑर्बिटल्स, और S ऑर्बिटल के ये लिखे हुए नीचे और P ऑर्बिटल्स के ये लिखे हुए हैं। ये स्फेरिकल शेप, P ऑर्बिटल जो है डम्बेल शेप में होते हैं, इसकी 1 ओरिएंटेशन, इसकी 3 ओरिएंटेशन होती हैं, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स और इसके अंदर मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 यानी पार्ट 2, क्वेश्चन नंबर 2 अगर आप देखते हैं, हाउ एसिटिक एसिड एंड द एथेनॉल रिएक्ट टू फॉर्म द ईस्टर। ये आपको रिएक्शन नजर आ रहा है, इसको भी देख लें। कैटलिस्ट जो आपका इस रिएक्शन के अंदर यूज होगा वो होगा H2SO4। अब आप देखिए क्लोज चॉइस के साथ इसका जो सवाल था दूसरा वो है 3 प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलीन सॉलिड्स। डेफिनेट शेप होगी, शार्प मेल्टिंग पॉइंट होंगे और रेगुलर अरेंजमेंट होगी ऑफ दी पार्टिकल्स। कंप्लीट करने थे रिएक्शंस, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, ये भी आप देख लीजिए। और क्लोज चॉइस के साथ क्वेश्चन नंबर 3 जो था वो था फैक्टर्स अफेक्टिंग रिड्यूसिंग पावर ऑफ द हैलाइड आयंस, ऑब्वियसली आयनिक साइज, फिर होगा ईथ ऑफ ऑक्सीडेशन और हाइड्रेशन एनर्जी। फिर ट्रेंड भी मैंने मेंशन कर दिया। उसके बाद आपने कैलकुलेट करनी है डेल्टा एच, ये वो क्वेश्चन है जो मैं मेंशन कर रहा था बच्चों, ठीक है। ये उन दोनों का डिफरेंस लेंगे, ये हेस लॉ का क्वेश्चन है। और क्लोज चॉइस के साथ इसका जो क्वेश्चन है ये अच्छा क्वेश्चन था, ये भी मैंने मेंशन किया हुआ था कि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है शॉर्ट के लिहाज से। और ये देखिए ये क्वेश्चन भी आपका आया हुआ है। इसमें आपने क्या करना है, मास ऑफ SO2 प्रोड्यूस्ड जो होगा फ्रॉम 155 ग्राम ऑफ कॉपर, ये आपकी एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन नीचे मेंशन है। अब देखें, एक मोल ऑफ कॉपर, एक मोल ऑफ SO2 जो सा वो प्रोड्यूस करता है, तो आप क्या करेंगे, कॉपर के सबसे पहले मोल्स निकाल लेंगे। तो गिवन मास क्या था 155, तो गिवन मास ओवर मोलर मास आपके 2.44 मोल्स आ जाएंगे कॉपर के। अब आपने क्या करना है, इसका एक मोल SO2 के भी एक मोल प्रोड्यूस करेगा, तो इसका मतलब 2.44 मोल्स सल्फ्यूर जो SO2 है सल्फर डाइऑक्साइड गैस, इसके भी 2.44 मोल्स प्रोड्यूस करेगा, वो मैंने ये मेंशन कर दिया। अब आपके पास मोल्स आ गए, मोल से अब आप मोलर मास से मल्टीप्लाई करके रिक्वायर्ड मास निकाल लें, ये आ गया आपके पास, ठीक है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5, प्रिपरेशन ऑफ ब्यूट 1 इन फ्रॉम, ये उसने आपको बता दिया ब्यूटेनल यानी ब्यूटेन 1 ओल से और 1 ब्रोमोब्यूटेन, ये कन्वर्जन का क्वेश्चन है। और मैंने अपनी वीडियो के अंदर मेंशन किया था बच्चों, कन्वर्जन के आपने तमाम क्वेश्चन जो है ना वो करने हैं, क्योंकि कन्वर्जन के क्वेश्चन आते हैं एग्जैक्टली वैसे ही हुआ, और ये क्वेश्चन भी उस वीडियो से आया हुआ है, वहां पे भी ये क्वेश्चन ये पड़ा हुआ था, मार्क था, इसको भी आप देख लीजिए इसकी कन्वर्जन। उसके बाद दूसरा जो इसका क्लोज चॉइस के साथ सवाल था वो है अरेंज करना इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को, ये बता दिया किसके अंदर सबसे ज्यादा होंगी। स्ट्रेंथ ऑर्डर अगर आप देखते हैं तो H2O, क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, फिर HF+, फिर होगा HBr, फिर होगा C6H6। अच्छा, कई स्टूडेंट्स को होगा कि HF के अंदर ज्यादा स्ट्रांग होती है, असल में यहाँ पे दो जो है ना वो दो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है पर मॉलिक्यूल, इसलिए हाइड्रोजन के अंदर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर होती है देन HF, ठीक है। HF के अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, बात आपने याद रखनी है। अच्छा, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर आप देखिएगा 6, फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम, ये भी कन्वर्जन का क्वेश्चन है, भी मैंने अपनी वीडियो के अंदर मेंशन किया हुआ था, इसको भी आप देख लीजिए। उसके बाद क्लोज चॉइस के साथ जो इसी का दूसरा सवाल है वो है प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन रिस्पॉन्सिबल फॉर द लार्ज नंबर ऑफ द कंपाउंड्स, ऑब्वियसली इट्स कैटिनेशन, कार्बन फॉर्म्स लॉन्ग चेन एंड रिंग्स विद इटसेल्फ। और ये पेन का तो मैंने आपको बताया हुआ था कि ये आपने लाजमी प्रिपेयर करना है, और ये शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर आया हुआ है, इसको भी देख लें। रोल ऑफ NO एंड NO2 इन पेन फॉर्मेशन, इसका भी आप देख लीजिए सोल्यूशन। और क्लोज चॉइस के साथ फॉर्मेशन मैकेनिज्म ऑफ क्लोरोइथेन फ्रॉम दी इथेन। अच्छा, ये भी मैंने मेंशन किया था, लेकिन मैंने ये जो था ना ये मेंशन किया था कि ये लॉन्ग के अंदर जो सा ना ये आ सकता है, लेकिन इसने इसको थोड़ा सा स्प्लिट करके इसको जो सा शॉर्ट के अंदर जो सा वो दिया हुआ है बच्चों। अच्छा, अब इसका अगर आप देखते हैं तो ये है जी Cl2 को आप स्प्लिट करते हैं तो दो रेडिकल्स बनेंगे नीचे, उसके बाद प्रोपगेशन है और फिर टर्मिनेशन हो जाएगी और रेडिकल्स जो है ना वो कंबाइन हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी थी, ये आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नजर आ रही है बच्चों जिंक की, और उसके बाद आपने आयरन 3 पॉजिटिव यानी 3 इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे, तो उसकी क्या होती है आपके पास जो आर्गॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो और +3d5 होगा, ये आपने याद रखना है। नेसेसरी कंडीशन फॉर द इक्विलिब्रियम, ये 3 नेसेसरी कंडीशन है, रिवर्सिबल रिएक्शन होगा, क्लोज सिस्टम होना चाहिए और कांस्टेंट टेम्परेचर होना चाहिए बच्चों। उसके बाद डिस्टिंग्विश करना था बिटवीन प्रोपेन 1 ओल एंड दी प्रोपेन 2 ओल, लूकस टेस्ट के साथ आप इसको जो सा वो डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। टर्बिडिटी जो सा है इसके अंदर जल्दी अपीयर हो जाती है, जबकि प्रोपेन जो प्रोपेन है 1 ओल के अंदर इसके अंदर नो इमीडिएट टर्बिडिटी होगी। उसके बाद
क्लोज चॉइस के साथ जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो है कंप्लीट करने थे रिएक्शंस, इनको भी आप देख लीजिए बच्चों एज इट इज। उसके बाद देखिए आइसोटोप्स ऑफ मैग्नीशियम, इसका आपने बेसिकली रिलेटिव एटॉमिक मास जो सा वो कैलकुलेट करना था। रिलेटिव एटॉमिक मास का आपको फार्मूला पता है, ये नेचुरल अबंडेंसेस हैं और ये एटॉमिक मास है, तो एटॉमिक मास मल्टीप्लाई बाय नेचुरल अबंडेंस प्लस एटॉमिक मास मल्टीप्लाई बाय इसकी नेचुरल अबंडेंस प्लस एटॉमिक मास मल्टीप्लाई बाय इसकी नेचुरल अबंडेंस डिवाइडेड बाय 100, तो यू विल गेट दी आंसर। सॉल्युबिलिटी ऑफ PbSO4, इसको भी आप देख लीजिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 देखें, अलाउड करना है क्वांटम नंबर्स फॉर दी 4f ऑर्बिटल। ऑब्वियसली n इक्वल टू, ये देखिए ये 4 होगा, l 1 लेस होता है n से, तो l इक्वल टू 3, और m जो होगा वो -3 से लेकर +3, ये सारे आपके मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स होंगे। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन जो था ये आपने एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, बल्कि इसके अंदर है एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, इसको आप देख लीजिए। ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, ये भी मैंने मेंशन किया हुआ था अपनी मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग के अंदर, और ये वाला क्वेश्चन भी मैंने मेंशन किया था कि ये भी आपका आएगा। इसको आपने बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करना है, जितने भी ऑर्बिटल्स होते हैं आपके ये अच्छे से आपने प्रिपेयर करना है। उसके बाद है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड ट्रेंड, ये भी मैंने मेंशन किया हुआ था बच्चों के, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा, और ये भी एक शॉर्ट के अंदर आ गया। उसके बाद आपने वॉल्यूम निकालना है क्लोरीन का एट STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड दी प्रेशर। मास उसने आपको दे दिया। सबसे पहले आप क्या करेंगे, मास ओवर मोलर मास है उसके मोल्स निकाल लेंगे, फिर आप जो मोल्स निकले उसको 22.414 डेसीमीटर क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यू विल गेट दी रिक्वायर्ड वॉल्यूम एट STP। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा बच्चों, वो है वाटर हैज हायर वेपर प्रेशर देन CCl4। इसका सोल्यूशन भी आप देख लीजिए, क्यों होती है, वाटर फॉर्म स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड्स, उसके बाद CCl4 हैज ओनली लंडन फोर्सेस, और फिर है देयरफॉर वाटर हैज मच स्ट्रॉन्गर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस एंड दी हायर सरफेस टेंशन। इसी क्वेश्चन का क्लोज चॉइस के साथ जो दूसरा पार्ट है, अगर आप उसको देखते हैं तो उसके अंदर आपने बेसिकली कैलकुलेट करना था बच्चों पीएच ऑफ दी बफर सॉल्यूशन। हेंडरसन इक्वेशन को आप यूज करेंगे, उसने आपको मोल दे दिए थे साल्ट और एसिड के इक्वल, यानी 1 मोल दे दिया था, उससे आपकी मोलैरिटी भी सेम निकलेगी, वो कट जाएगा, लॉग ऑफ 1 जो सा वो 0 होता है। अब आपको उसने के ए दे दिया था, आप उससे पी के ए निकालेंगे तो यू विल गेट दी पीएच ऑफ दी सोल्यूशन। बच्चों ये थे बच्चों आपके मॉर्निंग पेपर के सब्जेक्टिव पार्ट, यानी जो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं उनका सोल्यूशन। होप कि आपको आइडिया हो गया होगा। अब मैं आपको लेके चलता हूँ बच्चों लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। अब आप पहले जो सा है वो लॉन्ग क्वेश्चन जो से हैं वो देख लीजिए, उसमें भी आपको बताता हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन जो से हैं वो मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट के अंदर जो से हैं वो मार्क किए हुए थे। चलिए आपको स्क्रीन पे जो से ये लॉन्ग क्वेश्चन अब नजर आ रहे हैं, इसको मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, 24 मार्क्स, सेक्शन सी, फॉस्जीन इज अ टॉक्सिक गैस or the gas is prepared by the reaction. The following data was obtained for the kinetic study of the reaction. आपने इसके अंदर क्या करना था, रेट कांस्टेंट का कैलकुलेट करना था, और हाफ लाइफ मेथड से आपने कैलकुलेट करना था इसका रिएक्शन। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, और ये मैंने क्वेश्चन रेट कांस्टेंट और हाफ लाइफ से आपने जो रिएक्शंस कैलकुलेट करने थे मैंने बताया था कि आपने लाजमी प्रिपेयर करना है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग है, ये भी मेरी उस वीडियो से क्वेश्चन आया है। उसके बाद इसका जो क्लोज चॉइस के साथ जो दूसरा सवाल है वो है हाइड्रोजन गैस इज प्रोड्यूस बाय द फॉलोइंग रिएक्शन। ये देख लीजिए, बेसिकली ये लिमिटिंग रिएक्टेंट का क्वेश्चन है, और ये भी मैंने मेंशन किया था कि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लें, और ये लाजमी आता है लिमिटिंग रिएक्टेंट, ये भी क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन नंबर 4 अगर आप देखते हैं बच्चों, तो ये हाउ कैन एथेनोइक एसिड बी प्रिपेयर फ्रॉम द फॉलोइंग। अब ये देखिए ये कन्वर्जन के क्वेश्चन है, और ये देखें ये भी लॉन्ग के अंदर भी इसने दे दी। मैंने बताया था उस वीडियो के अंदर बच्चों कि कन्वर्जन के क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, आपने सारे करने हैं। वो देखिए शॉर्ट भी अभी आए हैं 2 क्वेश्चंस, और एक लॉन्ग भी इसने पूरे का पूरा आपको दे दिया। यहाँ पे अगर क्लोज चॉइस का दूसरा सवाल देखते हैं तो ये भी है फॉर्मेशन ऑफ मेथनॉल इन एन इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल रिएक्शन, एक्सप्लेन करने थे दीज फैक्टर्स दैट इंक्रीज द यील्ड ऑफ द मेथनॉल इन द रिएक्शन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 अगर आप देखते हैं, कंसीडर एन ऑर्गेनिक कंपाउंड विद मॉलिक्यूलर फार्मूला, उसने आपको दे दिया। आपने इसके क्या लिखने थे, पॉसिबल आइसोमर्स एंड आल्सो राइट द टाइप ऑफ द स्ट्रक्चरल आइसोमर्स शोन बाय देम। ये भी मैंने मेंशन किया था। मैंने ये बेसिकली इसके 3 जो थे मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क किए हुए थे, इसमें टाटामरिज्म और दी मेटामरिज्म था उसके अंदर, और ये मैंने मार्क किए थे कि शॉर्ट के अंदर हो सकता है लहदा आ जाए, लेकिन उसने आपको देखिए एक लॉन्ग जो सा वो बनाकर आपको दे दिया। उसके बाद है क्लासिफाई करना था आपने बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ द हैलोजन आइटम एंड इट्स पोजीशन इन कार्बन चेन। अच्छा ये बेसिकली एक बोरिंग किस्म का लॉन्ग उसने एक दिया है, हर बोर्ड समटाइम्स इस तरह करता है कि वो ये आपको दे देता है। लास्ट क्वेश्चन,
हाउ इथाइल क्लोराइड्स कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग इथीन, ये भी देखें आपका कन्वर्जन का क्वेश्चन है प्योरली। इसको भी आप देखें, दो लॉन्ग आपके कन्वर्जन है और फिर है एक्सप्लेन इन डिटेल द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। मैंने ये मार्क किया था इस चैप्टर के अंदर कि आपकी एमओटी, हाइब्रिडाइजेशन, वेस्पर और वीबीटी, इनमें से एक लॉन्ग आपका कंफर्म है और वो देखें वो यहाँ पे आ गया, जबकि वेस्पर से आपको एक शॉर्ट और एक एमसीक्यू भी आया है। ये था बच्चों आपका कंप्लीट जोन सा है वो सोल्यूशन मॉर्निंग पेपर का। होप कि आपको जोन सा है वो बहुत ही अच्छे से आइडिया हो गया होगा। इसी तरह बच्चों मैं तमाम साइंस सब्जेक्ट्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन की वीडियोस भी अपलोड कर रहा हूँ, उनको आप जरूर देखें, उनको आप बिल्कुल भी मिस ना करें। अपने मार्क्स को सिक्योर करें और अच्छे अच्छे मार्क्स लें। अपने दोस्तों के साथ भी बच्चों वीडियो जरूर शेयर किया करें ताकि उनका भी फायदा हो जाए। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी कर दें, कमेंट कर दें अगर आपका कोई क्वेश्चन है, मैं जरूर आंसर कर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।